ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 16 मंत्र नंबर 2 से एपिसोड नंबर 1 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि आत्मा दिव्य है, माने जैसा लौकिक शरीर है वैसा नहीं है। अमूर्त है, निराकार है, पुरुष है, चेतन है और बाह्य अभ्यंतर वही है, अर्थात देश का संबंध उसमें बिल्कुल नहीं है। बाहर भीतर सब वही होना माने देश का संबंध नहीं होना, और जन्म नहीं होना माने जन्म मृत्यु का संबंध नहीं होना, काल का संबंध नहीं होना, अज अर्थात काल का संबंध नहीं है। वस्तु जो है वह तो दो तरह से पैदा होती है, या तो स्वयं उसमें विकार होवे और या तो किसी दूसरी उपाधि से या निमित्त से उसमें जन्म होवे। तो यह जो आत्मा देवता है, यह जो आत्म देवता है, यह स्वयं को तो विकारी है नहीं। स्वयं तो विकारी है नहीं। क्यों नहीं है? कि यदि यह विकारी हो जाए तो विकारों का साक्षी कौन रहे? वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। माने कोई भी काम होता है तो ऐसे कहते हैं, भाई यह काम किसी ने होते देखा है, इसका कोई गवाह है? बोले भाई विकार जब होते हैं तो एक विकार हुआ शांत हुआ, दूसरा विकार हुआ शांत हुआ, तीसरा विकार हुआ शांत हुआ। अब ये तीन विकार हुए या विकार शांत हो गए, यह मालूम किसको पड़ता है? समझो एक बार दुखी हुए और एक बार सुखी हुए। कल एक बार समाचार आया कि हमारे मित्र स्वस्थ हो गए, खुश हुए यह सुनकर। एक बार समाचार आया कि हरि बाबा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो तबीयत खिन हो गई। देखो दोनों समाचारों का असर पड़ा, लेकिन किसमें यह समाचारों का प्रभाव पड़ा, यह बात किसको मालूम है? इसका साक्षी कौन है? इसका गवाह कौन है कि दो समाचार आए और दोनों का दो तरह का असर पड़ा, यह किसको मालूम है? अगर कहो कि इसका गवाह कोई नहीं है, साक्षी नहीं है, तो साक्षी के बिना तो वे हार गए मुकदमा ही नहीं बन सकता। साक्षी के बिना तो ये समाचार आए, यह बात भी सच्ची नहीं निकली, और उसका असर पड़ा, यह भी सच्चा नहीं हुआ। और यदि साक्षी रहा तो उसमें बिल्कुल अलय रहा। और साक्षी कौन रहा? मैं ही रहा कि कोई दूसरा रहा? तो यह चेतन जो है यह साक्षी है, कभी इसमें विकार देखने में आता ही नहीं। दुखी यदि भवेदात्मा कै साक्षी दुखिनो भवेत, दुखिन साक्षिता नास्ति साक्षिनो दुखिता तथा। यदि आत्मा दुखी होवे तो मैं दुखी हुआ, इसका गवाह कौन? जो दुखी है वही साक्षी, वह साक्षी नहीं है। जो साक्षी है वह दुखी नहीं है। नरते स्याद विक्रया दुखी साक्षिता का विकारिणी। बिना अपने को विकारी माने कोई अपने को दुखी नहीं मान सकता। अंतःकरण वाला अपने को मानोगे, इंद्रिय वाला अपने को मानोगे, कर्ता मानोगे, भोक्ता मानोगे, तब न अपने को दुखी मानोगे। तो बिना विकारी हुए अपने को कोई दुखी नहीं मान सकता, और जो विकारी है वह दुखी है, वह भला साक्षी कहाँ है? तो धिविर क्रिया सहस्राणा साक्षी तो अहम विक्रिय। मैं बुद्धि के हजार विकारों का साक्षी हूं। दिन भर में 1000 बातें आवे और चली जाएं, मैं जो कहते हूँ। वाह भगवान। तो आत्मा जो है वह साक्षी है, वह चेतन है, वह विकारी नहीं है, वह पापी नहीं होता, पापी का साक्षी रहता है। वह पुण्यात्मा नहीं होता, वह पुण्यात्मा का भी साक्षी होता है। वह दुखी नहीं होता, वह दुखी का साक्षी रहता है। वह सुखी नहीं होता, वह सुखी का भी साक्षी रहता है। वह ज्ञानी नहीं होता, वह अज्ञानी का साक्षी रहता है। वह परिच्छिन्न नहीं होता, वह परिच्छिन्न का साक्षी रहता है। तो आपको एक बात सुनाते हैं। दिशा जो कट गई कि यह घड़े के भीतर है और यह घड़े के बाहर है। यह घड़े के निमित्त से आकाश में भेद आया, वायु के निमित्त से तुरंत
बुद्ध बुद्ध का भेद पैदा हुआ। यह तो औपाधिक है। इसी को बोलते हैं दूसरे का गुण, दूसरे का धर्म, दूसरे में गया। तो यह जो आत्मा है, आत्मदेव हैं, यह स बाह्य अभ्यंतरो ह्याग, बाहर भी वही, भीतर भी वही, निमित्त भी वही, निमित्ति भी वही। उसके सिवाय दूसरा कोई वस्तु होवे तो उसके जन्म का कारण बने। अब तीसरी बात देखो, असल में जन्म का निषेध करने से मृत्यु का निषेध तो हो ही गया। जैसे बांध्या पुत्र है, वह कभी पैदा नहीं हुआ तो कभी मरेगा, जो पैदा नहीं हुआ वह मरेगा भी नहीं, तो यह हुआ बांध्या पुत्र। इसी प्रकार वहाँ चैतन्य कभी पैदा नहीं हुआ, बोले पैदा नहीं हुआ, यह बात कैसे बोलते हैं? तो समझो कि एक दिन ऐसा था जब यह पैदा हुआ। तो पैदा हुआ, इस बात को किसने जाना? जो पहले से मौजूद था उसने जाना कि यह पैदा हुआ। अच्छा, पैदा होकर इसने जाना, तो पैदा होकर इसने जाना, तब तो जानने से पहले यह था, इसमें कोई प्रमाण ही नहीं। और पैदा होने के पहले यह था, और इसने जाना तो यह पैदा ही नहीं हुआ। यह तो पैदा होने के लिए पहले ही यह था। यह तो पैदा होने के पहले ही यह था। आपको एक बात सुनाता हूँ। यह ज्ञान जिसको बोलते हैं, आपको एक बात सुनाता हूँ, यह ज्ञान जिसको बोलते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि फूल का ज्ञान पैदा हुआ, माला का ज्ञान पैदा हुआ और माला का ज्ञान नष्ट हुआ। परंतु यह बात गलत है। माला वहाँ से यहाँ आई और मालूम पड़ी माला की मृत्यु हुई। यह बल्ब की रोशनी जो यहाँ फैल रही है, यह आँख की रोशनी और माला हट गई। यह आँख की रोशनी और माला हट गई। माला का जन्म हुआ और रोशनी फैल रही बल्ब की। समझो, चाहे आँख की समझो तो रोशनी पहले से मौजूद है, उसमें माला आई और हट गई। रोशनी तो पहले से मौजूद है, जिसमें यह दिखाई पड़ी, तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। अगर ज्ञान की उत्पत्ति हो तो यह किससे मालूम पड़े? यह भ्रम है कि ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आपको सुनावें, ईश्वर ने सारी दुनिया बनाई, वेद ईश्वर ने बनाए होंगे, यह बात हम मान सकते हैं। भला यथा किंचित यह मान सकते हैं कि वेद ईश्वर से पैदा हुए हैं, परंतु ज्ञान ईश्वर से भी पैदा नहीं हो सकता। वाह भगवान वाह! देखो, यह तो पुरुष सूक्त है। यह तो पुरुष सूक्त में आप पढ़ते हैं, तस्मात् यज्ञ सर्वभूत ऋच सामानी जगिरे जायते अस्ति वर्धते विप्रणिमते क्षीयते विनश्यति। अजायत का क्या अर्थ होगा? ऋक् पैदा हुआ, शाम पैदा हुआ, यज्ञ पैदा हुआ, ज्ञान के रूप में वेद मौजूद था, उसका ब्रह्म रूप, उसका बाह्य रूप पैदा हुआ। ऐसा यथा किंचित मान सकते हैं। न्यायिक लोग मानते हैं कि ईश्वर ने वेद बनाया, पुरुषे मानते हैं, मीमांसक लोग मानते हैं कि नहीं बनाया। अभी इस उपनिषद में आगे मंत्र आने वाला है कि तस्माश्च शाम यजुषि दीक्षा यक्षाश्च सर्वे कर्वतो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोका सोमो यत्र पवेते यत्र सूर्य तस्माद्रच यंजुषि। हो सकता है, परंतु ईश्वर ने कभी ज्ञान बनाया ही नहीं। इस बात पर विचार करो। यदि ईश्वर ने ज्ञान कभी बनाया तो ज्ञान से बनाया कि अज्ञान से बनाया? यह बात तो यह हुई। अच्छा, ज्ञान बनाने से पहले ईश्वर अज्ञानी था क्या? दोनों बातें नहीं बनेंगी। यह तो अज्ञान से ईश्वर ने ज्ञान बनाया, न तो अज्ञान से ईश्वर ने ज्ञान बनाया, और न तो ज्ञान के बनाने से पहले ईश्वर अज्ञानी था। तो ज्ञान का निर्माता तो ईश्वर नहीं होगा। ये आत्मा, यह ज्ञान स्वरूप है। भगवान, इसलिए यह निमित्त नहीं, कर्तक नहीं। और जब यह अजायमान है तो यह क्या बात निकली कि यह जन्म लेता है, कि न तो यह जन्म लेता है, न तो घटपट आदि की तरह अस्थि प्रत्यय का विषय होता है। यह तो न तो यह बढ़ता है,
न तो बदलता है, न तो क्षीण होता है, न मरता है। छहों भाव विकार इसमें नहीं होते। ये आत्मा का स्वरूप है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपईक्ष्यते विनश्यति। ये छहों प्रकार के जो भाव विकार हैं ये आत्मा में होते हैं। अनात्मा, ये 6 प्रकार के जो भाव विकार हैं ये अनात्मा में होते हैं, आत्मा में नहीं। ये साक्षी में नहीं होते, ये दृश्य में होते हैं। ये आत्मदेव तो साक्षी हैं। ये जो अज हैं बिल्कुल प्रत्यय सिद्ध हैं, इसमें अक्ल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह तो बच्चे को भी मालूम पड़ता है और मालूम पड़ना चाहिए कि जिसका जन्म मालूम पड़ता है उसका जन्म नहीं, जिसको मृत्यु मालूम पड़ती है उसकी मृत्यु नहीं, जिसका बढ़ना मालूम पड़ता है वह बढ़ता नहीं, जिसको घटना मालूम पड़ता है वह घटता नहीं। जैसे खजाने का पैसा घटने से आदमी अपने को गरीब मान लेता है कि मैं हीन हो गया, और खजाने में पैसा बढ़ने से आदमी अपने को बड़ा मान लेता है कि मैं धनी हो गया। तो घटा पैसा, बढ़ा पैसा, और आदमी ने भूल से अपना बढ़ाया, अपना घटाया मान लिया। इसी प्रकार यह दूसरे का धर्म अपने ऊपर आरोपित कर लिया। तो दूसरा कोई निमित्त ही नहीं है। स बाह्य अभियंत्रो ह्याद। तो यह बाहर भी है, भीतर भी है, यह अजन्मा है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।